बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं एक योजना बनाई जा रही है और इस योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी भी है। आखिरकार वो धरातल पर उतरेगी कैसे और क्या वो उसी तरीके से, जिस तरीके से बनाई गई थी, उसी प्रकार से लागू हो पाएगी? तमाम सवाल हैं और इन सब की जिम्मेदारी है प्रशासनिक अधिकारियों पर। विजय, सबसे पहले मैं यही सवाल आपसे लेना चाहूंगा कि आखिरकार इस योजना में अब तक क्या हो पाया है, यानी कि बेरोजगारों के लिए क्या कुछ अभी तक सुविधाएं जो हैं वो हो पाई हैं? देखिए, सरकार राजस्थान में बात करें तो बेरोजगारों की संख्या कहीं ज़्यादा है और अभी तक बेरोजगार कार्यालयों में बेरोजगार जो पंजीयन अपना करवाते थे तो राज्य सरकार की ओर से उनको भत्ता दिया जाता है। तो अभी ये भत्ता ऑनलाइन कर दिया गया है, सीधे बेरोजगारों के खातों में ये भत्ता पहुंचता है। लेकिन सरकार ने माना है कि सिर्फ भत्ता देने के अलावा बेरोजगारों को किस तरह से उनके भत्ते को रोजगार परक बनाया जाए, तो इसके लिए हाल ही बजट में घोषणा की गई थी। इसकी तैयारी अभी चल रही है पूरी तरह से और अब जल्दी उसको रोज़गार परक बनाने की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत अब सिर्फ जो भत्ता है वो सीधे बेरोजगारों को सरकार देगी नहीं, उसके बदले सरकार बेरोजगारों को काम करवाएगी। उससे पहले उनको ट्रेनिंग करवाएगी, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे। तो इन तमाम जो तैयारी है सरकार ने वो कर ली है, लेकिन इसको ज़मीन पर उतारने के लिए धरातल पर इसको किस तरह से काम मिलेगा, उसके लिए सरकार के लिए मुश्किल है अभी, क्योंकि जो सामने परिस्थितियां हैं रोजगार विभाग के सामने वो काफ़ी दयनीय हैं। ये स्थितियां जो हैं वो अभी शुरुआत में ही उत्पन्न हो रही हैं। योजना बड़ी है, उम्मीदें बड़ी हैं, लेकिन अगर शुरुआत के समय में इतनी कमियां अगर आएंगी तो फिर वो इम्प्लीमेंट कैसे हो पाएगा? यहाँ एक बड़ा सवाल विजय ये है कि रोजगार अधिकारियों की बहुत कमी है। रोजगार अधिकारी अगर सही प्रकार से लागू नहीं होंगे तो योजना को यहाँ धरातल पर उतारेगा कौन? ये कितनी बड़ी विडंबना है, इसे सरकार और जिम्मेदार समझ क्यों नहीं पा रहे? देखिए, सरकार ने इस योजना की शुरुआत तो कर दी और यहाँ तक कि वो इसको फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया, यानी मुख्यमंत्री की विशेष योजनाओं में है जिससे बेरोजगारों को लाभ मिलेगा। लेकिन इस योजना को शुरू करते समय सरकार ने उस विभाग के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि जिसका जिम्मा, पूरी इस योजना का जिम्मा जिस विभाग पर रहेगा। रोजगार विभाग की बात करें हम तो अभी उसमें स्थिति यह है कि पूरे राजस्थान में 52 रोजगार अधिकारियों के पद होने चाहिए, लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि सिर्फ 19 ज़िलों में तो रोजगार अधिकारी नहीं हैं और सिर्फ 14 जो ज़िले हैं, 14 रोजगार ज़िले हैं, उनमें रोजगार अधिकारी हैं। और विभाग के ऊपर हम बाहर देखें तो 14 लाख बेरोजगारों का जिम्मा है। तो क्या ये सवाल यही है कि क्या 14 जो रोजगार अधिकारी हैं वो 14 लाख बेरोजगारों को इस तरह से उनका संभाल पाएंगे? इस योजना किस तरह से आगे बढ़ेगी? तो अभी स्थिति जो है ढांचा है विभाग का, उसको देखने में लगता है कि योजना शुरू होने से पहले ही ये फेल हो जाएगी। और ये कारण है कि जो तमाम व्यवस्थाएं की जानी थी, जो उम्मीदें यहाँ पर जग रही थी, उसमें कहीं ना कहीं शंकाएं अब नजर आती हैं। इससे पहले भी विजय कई बड़ी ऐसी योजनाएं रही जो कहीं ना कहीं जब इम्प्लीमेंट की बात उनको लेकर आई सामने, जब सरकार की तरफ से घोषणा की गई, ऐलान किया गया, तो काफ़ी अच्छी वो नज़र आ रही थी। लेकिन जिस प्रकार से धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्थाएं आगे चलती गई, जिस प्रकार से योजनाओं को लेकर, उनके इम्प्लीमेशन को लेकर काम होता रहा, वो योजनाएं बहुत पीछे रह गई। तो ये जो ढर्रा है वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी आखिरकार बदल क्यों नहीं पाते? और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जिनका मंत्रालय, जिनका डिपार्टमेंट होता है, वो इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? आखिर खामी कहाँ है, कमी कहाँ रह जाती है? देखिए, खामी सरकारी स्तर पर भी है और खामी प्रशासनिक स्तर पर भी है। लेकिन विभाग के अधिकारियों की तुम देखें तो वो तो सालों से जो विभाग है चलता आ रहा है, सालों से कमी आई हुई है रोजगार विभाग में अधिकारियों की। और सबसे बड़ी स्थिति यह है कि जो 12 जो रोजगार अधिकारी वो तो जयपुर में लगे हुए हैं, जबकि उनको जिलों में जाना चाहिए। ऐसे में एक रोजगार अधिकारी के पास 2-2, 3-3 जिलों का बाहर है और उन दोनों जिलों की दूरी है वो भी 100-100 और 200-200 किलोमीटर की है। तो ऐसे में जो बेरोजगार है वो अपने ज़िले से, अगर उसको रोजगार अधिकारी के पास काम है तो वो या तो अपने ज़िले में तो मिलेगा ही नहीं अधिकारी, वो दूसरे ज़िले में जाके मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या उन बेरोजगारों के लिए है। और स्थिति यह है कि रोजगार विभाग के पास कमियां हैं रोजगार अधिकारियों की, उसके बाद भी आधा दर्जन ऐसे अधिकारी हैं जिनको सरकार ने लेबर डिपार्टमेंट का चार्ज दे रखा है। तो ये तो वो बात वह हो गई कि वही अधिकारी जो हैं उनके पास खुद की कमी है, उसके बाद वो दूसरे विभाग का जिम्मा ले रहे हैं।
और उसके बाद में ये कमियां जो हैं वो दूर करने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। तो आखिरकार होंगी कैसे? गिनती के ही पूरे नहीं अधिकारी, तो उस पूरे जिले की जिम्मेदारी कैसे आप निभा पाएंगे? बहुत से ऐसे भी अधिकारी यहाँ पर हैं जिनके ऊपर अतिरिक्त जिलों का भार भी है, तो उसको कम करने को लेकर भी अभी फिलहाल शुरुआती तौर पर कोशिश की जा रही है कि वो जो भार है वो भी कम किया जाए। हो सकता है इम्प्लीमेंट इसके ऊपर हो पाए, हो सकता है तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी आंखें खुले और कहीं ना कहीं जो रोजगार अधिकारी है वो लगाए जा सके। लेकिन इन सबसे पहले बेरोजगारों के लिए जो पूरी योजना है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो ये है कि इनकी जो स्किल डेवलपमेंट है इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, यानी कि सीधे सीधे रोजगार भत्ता नहीं मिलेगा। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि पहले जो थोड़ा बहुत पैसा उन्हें रोजगार भत्ते के रूप में मिल जाता था विजय, क्या अब उसके भी टोटे पड़ जाएंगे क्योंकि व्यवस्था तो सही प्रकार से हो नहीं पा रही? नहीं, इसमें जो पैसा मिलेगा सरकार की ओर से बेरोजगारों को, इस योजना के बाद इस तरह से स्थिति पूरी साफ होगी। वो पैसा उन्हीं बेरोजगारों को मिलेगा जिनको ज़रूरत है। अभी तक स्थिति ये थी कि जिन्होंने रोजगार भत्ते के लिए अप्लाई कर रखा था, आवेदन कर रखा था, और उनकी छटनी होने के बाद उनको ऑनलाइन पैसा खातों में मिल जाया करता था। लेकिन इस दौरान कई बेरोजगार ऐसे थे जो नौकरियों की तैयारी कर रहे थे या किसी जॉब में लग जाया करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो भत्ता ले रहे थे। तो ये जो पूरी कवायद है, इसके बाद इन बेरोजगारों की छटनी होगी, क्योंकि सरकार जो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रशिक्षण करवाएगी उसमें उन बेरोजगारों को आना होगा। तो उन प्रशिक्षण के लिए वही बेरोजगार आएंगे जिनके पास कोई काम नहीं है। जो पहले से नौकरी लगा हुआ है वो उस प्रशिक्षण में शामिल नहीं होगा, तो प्रशिक्षण में जो शामिल होगा उन्हीं बेरोजगारों को फिर भत्ता दिया जाएगा। जी, इसमें विजय ये भी सामने आ रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि प्रशिक्षण उन्हें मिल जाएगा, उसके बाद में उनको भत्ता मिलेगा, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम पर लगाया जाएगा और कुछ घंटे उसके निर्धारित कर दिए गए हैं। तो क्या 3 से 4 घंटे के लिए आप किसी बेरोजगार को बुला लेते हैं और वहाँ पर उन्हें काम दे देते हैं जिसका मेहनताना भी ज़्यादा नहीं होगा, तो उसके बाद में जो आवर्स हैं, उसके बाद में उनकी जो घर गृहस्थी है वो कैसे चल पाएगी? रोजगार की मजबूती भी तो मिलनी चाहिए। नहीं, देखिए, जो सरकार की ओर से भत्ता दिया जा रहा है उसमें उनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, काम पर बुलाया जाएगा ऑफिसों में या किसी भी सरकारी दफ्तर में, उसके बदले उनको किसी तरह का मेहनताना नहीं दिया जाएगा। वो सिर्फ अनुभव होगा, उनका एक्सपीरियंस होगा, जो आगे वो अब प्रशिक्षण लेने के बाद जिस नौकरी में जाएंगे तो उनका वो अनुभव है उनको एज ए सर्टिफिकेट रूप में दिया जाएगा। सभी जिलों में जिला कलेक्टर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया जाएगा। वहाँ देखा जाएगा किस विभाग में कर्मचारियों की कमी है, किस डिपार्टमेंट में किस अलग अलग जो फील्ड से जुड़े हुए कर्मचारियों की कमी है, तो वहाँ उनको 4-4 घंटे के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा। वो उनका अनुभव माना जाएगा और जो प्रशिक्षण ले रहे हैं और जो ऑफिसों में काम कर रहे हैं 4-4 घंटे, उन्हीं बेरोजगारों को सरकार भत्ता देगी। तो यानी कि 4 घंटे वहाँ ऑफिसों में लगाया जाएगा, सर्टिफिकेट उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद उनके भविष्य को लेकर क्या योजना है? उसके बाद जो RSLDC की ओर से जो प्लेसमेंट करवाए जाते हैं रोजगार विभाग में, जो रोजगार मेले लगाए जाते हैं, कंपनियां जो आती हैं वहाँ उनका प्लेसमेंट होगा और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें वहाँ नौकरी दी जाएगी। यानी रोजगार मेलों में उन्हें नौकरी में कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी मिलेगी और तमाम जो भीड़ वहाँ पर पहुँचती है उनमें छटनी एक प्रकार से हो जाएगी और ये जो तमाम विद्यार्थी होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तमाम बेरोजगार होंगे, उन्हें वहाँ पर प्रायोरिटी में रखा जाएगा और जो नौकरी है उसकी राह आसान हो पाएगी। पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि इस महंगाई के दौर में परिवार को कैसे पालें, कैसे पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लंबी तैयारियों के बाद में भी नौकरी नहीं लग पा रही, तो आखिरकार नौकरी का जो संकट है उसको कैसे दूर करें। ऐसे में सरकार की तरफ से योजना तो फिलहाल ये अच्छी नज़र आ रही है, इसका असर कितना होगा, इम्प्लीमेंट कितना होगा, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद।